हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो सारी कवर कर ली थी और मैंने कहा कि सबसे लास्ट में अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे। देखना, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जब एलिमेंट की बात हो रही थी तो एलिमेंट की बातें हो रही थी, तो आप बताओ जो आज 118 है, ये बताओ कि क्या सीधे ही पीरियोडिक टेबल में रख दिए गए या कोई तरीका आया होगा। भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ कि 118 एलिमेंट एक साथ अपन नहीं रख सकते, क्योंकि जब अपन किसी डिस्कवरी की बात करते हैं या किसी हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले हमें कुछ चीज़ें मिलती है। अब 118 में से अपने को मान लो कुछ एलिमेंट 13 या 14 एलिमेंट सबसे स्टार्टिंग में मिले होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें कुछ और एलिमेंट मिले होंगे, उसके बाद में हमें और एलिमेंट मिले 63, फिर हमें और एलिमेंट मिले। ये जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट हुई है 2014 में। कब कंप्लीट हुई है? 2014 में। बहुत आसान सी बात है, अब पूरी हुई है 2014 में, अभी अभी की बात है, ठीक है। तो अब कंप्लीट हुई है, इसका मतलब इसकी कोई हिस्ट्री रही होगी कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में अपना योगदान दिया। तो उन्हीं सब चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे पहले योगदान न्यूलैंड का था। किसका था? न्यूलैंड का या डोबेराइनर का? डोबेराइनर, वेरी गुड। तो सारे साइंटिस्ट का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे बच्चों, वो कौन से थे? डोबेराइनर थे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? डोबेराइनर थे। ध्यान से देखना, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? डोबेराइनर। उसके बाद में बच्चों अगले जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? न्यूलैंड थे। कौन थे? न्यूलैंड थे, करेक्ट। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? लोथर मेयर थे। कौन थे? लोथर मेयर, करेक्ट। लोथर मेयर के बाद में मेंडलीव आए। कौन आए? मेंडलीव। मेंडलीव के बाद में आए थे हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले। ध्यान से देखना, ये अपन पूरी चीज़ें पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो कौन से थे? डोबेराइनर थे। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए वो न्यूलैंड थे। उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए वो कौन से थे? लोथर मेयर। उसके बाद में कौन आए? मेंडलीव। और सबसे लास्ट में कौन आए? हेनरी मोज़ले। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी और इनकी पीरियोडिक टेबल को ही हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, देखिए सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? डोबेराइनर। क्या पढ़ेंगे? डोबेराइनर। देखिए, डोबेराइनर ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। अब बहुत आराम आराम से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। देखना, ये देखिएगा, सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? डोबेराइनर। तो ये रे डोबेराइनर साहब, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा? अपना वर्क करा और वर्क करके इन्होंने ये बोला कि भाई जो लिथियम है, इन्होंने क्या बोला? अपन एक नई स्लाइड ले लेते हैं कि डोबेराइनर ने बोला क्या था रियल में। इन्होंने बोला कि हमारे पास है लिथियम। क्या है? लिथियम, करेक्ट। हमारे पास है सोडियम और हमारे पास है पोटेशियम। क्या क्या है हमारे पास? लिथियम है, सोडियम है और ये पोटेशियम है। तो ये कह रहे हैं कि सबका क्या कर दो? इन तीन को मिला के एक ट्राइड बना दो, यानी एक जोड़ा बना दिया तीन तीन का। ये लो, इन तीनों को ऐसे अरेंज कर दिया और इनको इन्होंने नाम दे दिया ट्राइड, यानी तीन एक साथ, तो क्या नाम हो गया? ट्राइड। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन्होंने नाम दिया है ट्राइड। अब देखो इन्होंने वर्क क्या करा था। इन्होंने बोला कि हमें पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 7। और इन्होंने कहा कि हमें पता है पोटेशियम का जो मास कितना होता है वो होता है 39। तो ये कह रहे हैं कि बीच वाले का मास निकालने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच वाले का मास आप इन दोनों के एवरेज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, लिथियम का मास कैसे आएगा? इन दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेते हैं? जो भी है हमारे पास उनको जोड़ते हैं। ये लो 7 + 39, इनको जोड़ दिया। अब कितने लोग हैं? ये 2 लोग हैं, तो इनको क्या कर देंगे अपन? 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 7 + 39 = 2। तो ये कितना आएगा? 23। ये कितना आएगा? 23। तो यानी डोबेराइनर बोल रहे हैं कि ये जो 23 आया है, डोबेराइनर क्या कह रहे हैं कि ये जो 23 आया है
वो किसका एटॉमिक मास आ गया, सोडियम का आ गया। और हम जानते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली पूरी की पूरी, हमें पता है कि 23 जो मास है वो किसका है, सोडियम का ही है। तो डोबेराइनर कह रहे हैं कि आप ऐसे ट्राइड बना के भी एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो। बस इतनी सी बात बोली थी इन्होंने। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की बातें करते हैं। देखिए ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो टेबल आपको दिख रही है। इस टेबल में देखो 3 एलिमेंट को एक साथ रखा है। देखो एक सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखना 3 एलिमेंट कौन से, ध्यान से देखना। ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम और ये रहा पोटेशियम। इन तीनों का इन्होंने एक जोड़ा बनाया। इधर देखना, कलर चेंज करते हैं। देखना कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनका इन्होंने 3 का जोड़ा बनाया, ट्राइड बोला। ये एक ट्राइड, ये दूसरा ट्राइड। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके क्या बना दिए इन्होंने, ऐसे करके जोड़े बना दिए। इन सबको क्या बोल दिया, ट्राइड बोल दिया। अब देखिए इसका एटॉमिक मास 7, इसका एटॉमिक मास 39, दोनों का एवरेज लेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 23। ऐसे ही क्लोरीन का ये रहा, आयोडीन का ये रहा, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कैल्शियम का ये रहा, बेरियम का ये रहा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 87.5। तो ये हमारे पास डोबेराइनर के कुछ ट्राइड थे जो हमने देख लिए। बहुत आसान सा काम है और ये नीचे सॉल्यूशन भी इन्होंने कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि डोबेराइनर का ट्राइड जो है हमें समझ में आ जाता है, लेकिन अब इसको अपन बताएंगे कैसे पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए ऐसे बताएंगे। मुझे बताओ, जब अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो क्या ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपको हमेशा साथ दिखाई देते हैं? हाँ, साथ दिखाई देते हैं। तो इस साथ रखने का काम कौन करके गए हैं? डोबेराइनर साहब करके गए हैं। ठीक है, अब देखिए आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो है ये भी डोबेराइनर का ट्राइड है, ये भी डोबेराइनर का ट्राइड है। देख लीजिए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसका निकालेंगे आर्सेनिक का तो इन दोनों के एवरेज के बराबर आएगा। और कौन डोबेराइनर का ट्राइड फॉलो करते हैं? ये लो साहब, ये भी डोबेराइनर का ट्राइड फॉलो करते हैं। और कौन फॉलो करते हैं? ये भी फॉलो करते हैं। तो यहीं से अपने नीट में क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो डोबेराइनर का ट्राइड है उसे फॉलो करते हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, आप सिंपल से ट्रिक सुनिएगा। ट्रिक क्या है देखना, एक तो आपको याद है लीना के, ये तो आपको याद ही रखना है, बाकी की मैंने ट्रिक बना दी। आपको बोलना है पास सब, क्या बोलना है? पास सब। ये तो है पास और ये क्या हो गया सब, तो एक ट्रिक हो गई पास सब, यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये तीनों एक ट्राइड बनाएंगे। एक मैंने ट्रिक बना रखी है स्कूल से टेम्पो, स्कूल से टेम्पो, स्कूल से टेम्पो, ये मैंने ट्रिक बना ली। तो 2 तो अपने को ट्रिक से याद है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लीना के ये अपने को वैसे ही याद है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका पूरे का भी ले लीजिए। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्या डोबेराइनर हर जगह पास हुआ? नहीं, डोबेराइनर हर जगह पास नहीं हुए, क्योंकि आप खुद सोचिए डोबेराइनर सबसे पुराने साइंटिस्ट हैं। तो इनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि कोई ये केमिकल रिएक्शन करे या कुछ और तरीका। इन्होंने जितना भी खुद के पास जो भी अपरेटस वगैरह थे उनसे सारा ये कार्यक्रम करा, और जैसा भी करा अच्छा करा। हम तो ये कहेंगे जैसा भी करा अच्छा करा, हमें एक रास्ता इन्होंने दिखाया। ठीक है, अब देखना, जब डोबेराइनर फेल होते हैं, डोबेराइनर फेल हो जाते हैं, तो अगले जो साइंटिस्ट आते हैं वो कौन आते हैं? न्यूलैंड आते हैं। ये रहे न्यूलैंड साहब, हम नमन करते हैं इनको भी। देखिए न्यूलैंड साहब आते हैं, न्यूलैंड साहब क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात बताते हैं। ये बोलते हैं कि भाई अपन जब साउंड सुनते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा, ऐसे ही सुनते कोई साउंड? देखना, हम कभी भी बात करें किसी साउंड की तो ऐसे ही बोलते सा रे गा मा पा ध नी सा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना इसको। ये जो सा है 1st नंबर पे आ रहा है, ये जो सा है ये 8th नंबर पे आ रहा है। दोनों ही क्या है? सा। दोनों ही क्या है? सा। दोनों सा है, दोनों का साउंड क्या है? सेम।
तो न्यूलैंड के दिमाग में आइडिया आता है। न्यूलैंड क्या बोलते हैं कि यहाँ से एक आइडिया आ गया कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, इनके कैरेक्टर क्या होंगे, सेम। क्या बोलते हैं न्यूलैंड कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है, इनके कैरेक्टर क्या होंगे, सेम, क्योंकि यहाँ पे सा और सा भी क्या आ रहे हैं, सेम। तो ये क्या करते हैं, अपनी टेबल को देते हैं। तो देखना, इनकी टेबल अपन देख लेते हैं। पहले अपन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो अपने ड्रॉ करी हुई है उसको समझेंगे। देखना, ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, बताओ फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियोन आता है। ये हम जानते हैं क्योंकि हम कब हैं, 2023 में हैं हम अभी, लेकिन न्यूलैंड बहुत पहले है। न्यूलैंड को नहीं पता कि फ्लोरीन के बाद इनर्ट गैस आती है, बिकॉज इनर्ट गैस की जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1900 में और रामसे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, और ये बातें चल रही है 1800 के आसपास की। तो न्यूलैंड नहीं जानते कि नियोन नाम की चीज़ भी दुनिया में होती है, क्योंकि नियोन की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसका मतलब फ्लोरीन के बाद वो सीधा किसको जानते हैं, सोडियम को। वो नहीं जानते नियोन होता है, इनर्ट गैस जानते ही नहीं है वो। सोडियम, सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बताओ आर्गन लिखेंगे क्या, नहीं लिखना है, बिकॉज इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई उस टाइम। तो क्लोरीन के आगे आर्गन को छोड़ दो, और फिर कौन आ रहा है, पोटेशियम, और सबसे लास्ट कौन आ रहा है, कैल्शियम। देख लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, न्यूलैंड ने। अब देखना क्या बोलते हैं न्यूलैंड कि ये भाई 1 नंबर पे आ रहा है, मान लो। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये कितने पे आ रहा है, 8 पे। तो न्यूलैंड क्या बोलता है कि लिथियम के कैरेक्टर किसके जैसे होंगे, सोडियम के जैसे। तो न्यूलैंड ये कहता है कि लिथियम और सोडियम के सेम कैरेक्टर हैं, तो इनको आपको एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। वैसे ही देखो, बेरिलियम के कैरेक्टर किसके जैसे आ रहे हैं, मैग्नीशियम के जैसे। इसको मान लो 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ आ रहा है। इसका मतलब बेरिलियम के कैरेक्टर किसके जैसे हैं, मैग्नीशियम के जैसे। तो न्यूलैंड क्या बोल रहे हैं कि लिथियम सोडियम के सेम कैरेक्टर हैं, एक ग्रुप में रख दो। बेरिलियम मैग्नीशियम एक सेम कैरेक्टर क्या है, तो इनको एक जगह रख दो। ग्रुप नाम नहीं दिया इन्होंने, क्या बोला, एक जगह पे रख दो। ठीक है, आ जाओ, ये रही इसकी पीरियोडिक टेबल, सॉरी इनकी पीरियोडिक टेबल। दिख रहा आपको, देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन किसको नहीं लिखना है, नियोन को। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन किसको नहीं लिखना है, आर्गन को नहीं लिखना है। ध्यान रख देना, लिख मत लेना गलती से, लिखना ही नहीं है। तो आर्गन नहीं लिखा, पोटेशियम और ये कैल्शियम। तो यही इसका ड्रॉबैक है, यही इनका ड्रॉबैक है कि ये अप टू कैल्शियम ही अप्लाई होती है। कहाँ तक अप्लाई होती है, कैल्शियम तक ही अप्लाई होती है, कैल्शियम के आगे ये अप्लाई नहीं होती है। यही इनका सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है, तो हमने ये बातें कर ली, ये इनकी रही पीरियोडिक टेबल। अब देखो, हाइड्रोजन इन्होंने लिखा है, तो हाइड्रोजन के आगे किसको नहीं लिखना है, हीलियम को, क्योंकि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और फेलियर लगे हाथ अपन ने देख लिया कि ये कहाँ तक अप्लाई करती है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई करती है। ओके, अब देखो मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो सारी की सारी बातें हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रख लेना। डोबेराइनर की बात करें तो भी एटॉमिक मास पे ही बोल रहे हैं वो, न्यूलैंड की बात करें वो भी एटॉमिक मास पे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या ख़त्म कर लिया, न्यूलैंड ख़त्म कर लिया। ये सारे एटॉमिक मास के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखना आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, जब न्यूलैंड फेल हो जाते हैं तो कौन आते हैं, मेंडलीव आते हैं। कौन आते हैं, मेंडलीव। अब मेंडलीव से पहले हमने एक नाम लिखा था लोथर मेयर। मेंडलीव से पहले नाम क्या लिखा था बच्चों, लोथर मेयर। तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेंडलीव से पहले कौन आते हैं, लोथर मेयर आते हैं। देखना, मेंडलीव से पहले कौन आएंगे, लोथर मेयर। कौन आएंगे, लोथर मेयर। ठीक है, अब देखना लोथर मेयर क्या बताते हैं, वो एक ग्राफ देंगे। वो क्या देंगे, ग्राफ। बच्चों बहुत आराम आराम से समझना लोथर मेयर को। वो एक ग्राफ देते हैं, और ये ग्राफ किसके बीच होता है, एटॉमिक मास
वर्सेस वॉल्यूम। ग्राफ किसके बीच में होगा? एटॉमिक मास वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है। वो ग्राफ कैसे देते हैं देखना, वो कुछ एक ऐसी पीक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऐसी पीक, ठीक है। अब देखना, इसको ध्यान से देखना, वो क्या करेंगे? ऐसी पीक बनाएंगे। ये जो पीक है ये बोलते हैं लोथर मेयर कि इस पीक पे कौन रहेंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, यानी जो एल्कलाइन मेटल है वो रहेगी, एल्कली मेटल रहेगी, ठीक है। तो हमने बोला भाई बेरिलियम कहाँ रहेगा? तो वो बोलते हैं यहाँ पे रहेगा बेरिलियम। सोडियम के आगे कौन आता है? मैग्नीशियम, तो सोडियम के आगे मैग्नीशियम। पोटेशियम के आगे कौन आता है? कैल्शियम, तो यहाँ पे कौन रहेगा? कैल्शियम। तो हमने पूछा कि भाई सोडियम से पहले तो फ्लोरीन भी आता है, तो फ्लोरीन कहाँ रहेगा? तो सोडियम से पहले फ्लोरीन है, क्योंकि नियोन की तो उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई, तो सोडियम के पहले कौन आ जाएगा? फ्लोरीन यहाँ पे। पोटेशियम के पहले कौन आ जाएगा? क्लोरीन यहाँ पे। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि लोथर मेयर का जो कर्व है, पहली बात तो वो किसके बीच में था? तो लोथर मेयर का जो कर्व है वो हुआ था एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। फिर हमें पूछे कि टॉप पे कौन होते हैं? ध्यान रखना बच्चों, टॉप पे कौन रहती है? एल्कली मेटल्स रहती है। ये लो, टॉप पे रह गई एल्कली मेटल्स। हमें पूछते हैं कि हेलोजन्स कहाँ रहते हैं? तो बच्चों ये जो लाइन है, बताओ ये लाइन क्या है? असेंडिंग है या डिसेंडिंग है? असेंडिंग है, बढ़ती हुई लाइन है। तो हम क्या बोलेंगे कि असेंडिंग लाइन के ऊपर कौन रहते हैं? हेलोजन्स रहते हैं। ये देखो असेंडिंग लाइन पे कौन है? क्लोरीन है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं। हमसे किसी ने पूछा एल्कली अर्थ मेटल यानी बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बेरिलियम वगैरह कहाँ रहेंगे? तो ये देखो इस लाइन पे, यानी डिसेंडिंग लाइन है ये लाइन नीचे जा रही है, डिसेंडिंग, ये लाइन भी नीचे जा रही है। तो हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए कि जो असेंडिंग लाइन होती है उस पे कौन से एलिमेंट रहते हैं, डिसेंडिंग जो लाइन होती है उस पे कौन से एलिमेंट रहते हैं, और टॉप पे यानी जो पीक होती है उस पे कौन से एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी एक बात देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हम सर्च करते हैं लोथर मेयर कर्व, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखना लोथर मेयर कर्व। देखो ये रहा लोथर मेयर का कर्व, इसको अपन उठा लेते हैं। ये देखो बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो लोथर मेयर कर्व। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, बच्चों बताओ टॉप पे कौन है? तो टॉप पे मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कौन कौन होंगे, पता है आपको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये कहाँ होंगे? टॉप पे, ठीक है। उसके बाद में देखना बेरिलियम कहाँ होगा? डिसेंडिंग। मैग्नीशियम डिसेंडिंग। ये सीजियम है बच्चों, ये क्या है? सीजियम है, कन्फ्यूज मत होना, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। ये रहा मैग्नीशियम। कोई तुमसे पूछे कि नहीं हेलोजन्स कहाँ पे हैं, हेलोजन देख लो, ये रहा असेंडिंग लाइन पे। असेंडिंग लाइन पे कौन है? हेलोजन। इसको याद क्या करना है? सिंपल है, टॉप पे आप किसको रख दो? पहले एल्कली मेटल्स को रख दो, रख दिया। उसके बाद में आप सोचो, दिमाग लगाओ, ये सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम के पहले कौन आएगा? नियोन, लेकिन नियोन की डिस्कवरी हुई नहीं है, नियोन को छोड़ो, नियोन से पहले कौन आता है? फ्लोरीन। तो सोचो फ्लोरीन इससे पहले ही तो आएगा, इसके आगे तो आ नहीं सकता, तो फ्लोरीन कहाँ रहेगा? यहाँ पे ही तो रहेगा। और ये लाइन कौन सी है? असेंडिंग, तो फ्लोरीन असेंडिंग पे, तो क्लोरीन भी कहाँ होगा? असेंडिंग पे, ब्रोमीन भी कहाँ होगा? असेंडिंग पे। सोचो ये सोडियम है तो मैग्नीशियम कहाँ आएगा? दिमाग लगाओ, ये सोडियम है तो इसके आगे ही मैग्नीशियम आएगा, यानी इसके आगे आएगा तो कहीं यहीं कहीं आएगा। और ये लाइन कौन सी है? डिसेंडिंग लाइन है। बहुत आसान से काम थे, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहाँ रहेंगे, तो देखना ये जो लास्ट का जो एंड होता है यहाँ पे कौन रहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस जगह पे कौन रहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। बहुत आसान सा काम है, ठीक है। तो लोथर मेयर ने क्या बोला कि भाई ग्राफ जो है ये एटॉमिक वॉल्यूम और ये जो ग्राफ है वो एटॉमिक वेट के बीच में है। तो यहाँ से एक नाम क्या निकल के आया? एटॉमिक वेट। तो यहीं से मेंडलीफ के दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे भी जो
पीरियोडिक टेबल बनानी है वो किसके ऊपर बनानी है, एटॉमिक वेट के बेस्ड रख के ही बनानी है। एटॉमिक वेट को ही मुझे क्या करना है, आधार मानना है। इसलिए अब आगे का जो साइंटिस्ट आएगा वो कौन है, मेंडलीव है। इसको जल्दी से आप उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लोथर मेयर की कहानी हमने देखी। अब हम बातें किसकी करेंगे बच्चों, मेंडलीव की। किसकी बातें करेंगे, मेंडलीव की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लोथर मेयर ने आइडिया दिया, लोथर मेयर ने बच्चों क्या आइडिया दिया कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके लिए आपको बेस क्या मानना है, एटॉमिक वेट ही मानना है। ठीक है, तो जो अपन बात करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, तो ध्यान रखना मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल होती है वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड होती है। किस पे होती है, एटॉमिक वेट पे। इतनी बात समझ में आ गई, एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड है। यानी इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में है। यानी जिनका एटॉमिक वेट कम है उनको पहले रखा है, जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा है उनको आगे ये रखते चले गए। अब देखना, बात करते हैं मेंडलीव भाई साहब की। तो ये हमारे मेंडलीव भाई साहब हो गए। अब देखते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल की। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। देखना, सबसे पहले कि मेंडलीव को इतना महत्व क्यों दिया है, क्योंकि ध्यान रखना मेंडलीव ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पीरियोडिक टेबल के लिए ग्रुप एंड पीरियड वर्ड दिया। यही हैं जिन्होंने इन एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड में अरेंज करने की कोशिश करी। पहले साइंटिस्ट यही हैं, इसीलिए मेंडलीव को अपन पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी किसको कहा जाता है, मेंडलीव को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, तो ग्रुप एंड पीरियड इन्होंने ही बताया। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप और पीरियड बनाते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो खड़ी लाइन्स है इनको अपन क्या बोलेंगे, ग्रुप, और ये जो ऐसी लाइन्स है इनको अपन क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है, तो ये कितने ग्रुप देके गए, तो ध्यान रखना बच्चों, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप में रखा और 7 पीरियड में रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड बनाए। ठीक है, अब इन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड कैसे बनाए, ध्यान रखना। देखो, ये इन्होंने फर्स्ट ग्रुप बोला, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th। ठीक है, अब देखना इन्होंने क्या करा, फर्स्ट ग्रुप में किसको रखा, हे ली ना की रख दिया। सेकंड में बेटा मांगे कार, थर्ड में बैंगन आलू गाजर, फोर्थ में कहे शिव जी, फिफ्थ में न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ में ओ स्टाइल से, सेवन्थ में फिर कल बार आई आंटी। ठीक है, 8th में देखना इन्होंने किसको रखा, 8th में इन्होंने रखा फीकोनी। किसको रखा है, फीकोनी, यानी ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनको ये 8th ग्रुप में रखते हैं। देखिए, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इन सबको इन्होंने कहाँ रखा, 8th ग्रुप में रख दिया। ठीक है, अब देखना इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बना दी। 8 ग्रुप की बात के लिए 7 पीरियड की बात करते हैं। ये पीरियड पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे क्या कर लिए, पीरियड बना दिए। ठीक है, एक और पीरियड है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो टोटल पीरियड कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखना इन्होंने क्या करा था कि ऐसी पीरियोडिक टेबल तो दे दी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम भी ये करके गए थे। इन्होंने क्या करा, कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने खाली जगह छोड़ दी। क्यों, क्योंकि इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब डोबेराइनर आए तो कुछ एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए थे, फिर न्यूलैंड आए तो कुछ और नए डिस्कवर हुए, उसके बाद में कौन आए, मेंडलीव आए, लोथर मेयर आए, फिर मेंडलीव, यानी मैं हूँ। तब तक कितने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए और मेरे मरने के बाद भी क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे। यानी इनको ये समझ में आ गया कि एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर हो सकते हैं, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ के चले गए थे। अब देखना इन्होंने कहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी, ध्यान देना कि अगर अपन बात करें, चलो अपन नई स्लाइड ले लेते हैं, स्लाइड ही अपन नई ले लेते हैं। देखना इन्होंने खाली जगह कैसे छोड़ी बच्चों, वैकेंट स्पेस कैसे छोड़ा पीरियोडिक टेबल में, उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से देखना, देखो बच्चों, इन्होंने ऐसे एक डिब्बा बनाया और मान लो ये बोरोन है, बोरोन के आसपास ये डिब्बा इन्होंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, और इस खाली डिब्बे को इन्होंने नाम क्या दे दिया, एका। क्या नाम दे दिया, एका। वैसे इन्होंने क्या करा, एल्यूमिनियम जो था इसके आसपास एक डिब्बा था,
उसको खाली छोड़ दिया और इसको भी नाम क्या दे दिया, एका। क्या नाम दे दिया, एका। और आगे बातें करते हैं। इन्होंने खाली डिब्बा छोड़ा, ये मैग्नीज था, मैग्नीज के आसपास ये खाली डिब्बा छोड़ा और इसको भी नाम इन्होंने क्या दे दिया था, एका दे दिया। क्या दे दिया, एका। वैसे ही इन्होंने एक डिब्बा और खाली छोड़ा और ये जो डिब्बा था वो सिलिकॉन के आसपास था और इसको भी नाम क्या दे दिया, एका। यानी इन्होंने क्या करा कि जो भी खाली डिब्बे छोड़े यानी जो वैकेंट स्पेस छोड़े, इनको सबको क्या नाम दे दिया, एका। अब एका एका तो ये सारे सेम हो गए, इसलिए इन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, अभी ये डिब्बा है तो बोरोन के नीचे है तो इसको नाम क्या दे दिया, एका बोरोन। इस डिब्बे को नाम क्या दे दिया, एका बोरोन। क्या ये बातें समझ में आ गई आपको? तो ये डिब्बा कौन सा हो गया, एका बोरोन हो गया। तो ये सारे जो डिब्बे हैं इनको क्या कराया इन्होंने, अलग अलग नाम दे दिया। तो ये एका कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। तो इस डिब्बे का नाम क्या हो जाएगा, एका एल्यूमिनियम। इस डिब्बे का नाम क्या हो गया, एका बोरोन हो गया। ठीक है, इस डिब्बे का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीज के नीचे है इसलिए क्या बोलेंगे, एका मैग्नीज। क्या बोलेंगे, एका मैग्नीज बोलेंगे। और ये कहाँ है, सिलिकॉन के नीचे है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन बोल दिया। क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन अपन ने इसको बोल दिया। बहुत आसान सी बातें हैं। तो यहाँ से अपने नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एका बोरोन है, क्या पूछा जाएगा कि जो एका बोरोन है उसमें आज कौन सा एलिमेंट है। तो बच्चों ध्यान रखना, एका बोरोन में आज कौन सा एलिमेंट रखा गया है, स्कैंडियम। क्या रखा गया है, स्कैंडियम। हाँ वो गलत सही है क्या है वो सब आगे देखेंगे। मैग्नीज के इस खाली डिब्बे में क्या रखा गया, टेक्नीशियम। इस खाली डिब्बे में क्या रखा गया, गैलियम। इस खाली डिब्बे में क्या रखा गया, जर्मेनियम। कितना आसान काम है, खाली डिब्बों में जो एलिमेंट रखे वो अपन ने ऐसे देख लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एका बोरोन है तो हमें क्या बोलना है, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम है तो हमें क्या बोलना है, गैलियम। एका मैग्नीज है तो हमें क्या बोलना है, टेक्नीशियम। एका सिलिकॉन है तो हमें क्या बोलना है, जर्मेनियम। तो इसकी मैंने बच्चों क्या कर दी, सिंपल सी ट्रिक बना दी। अब वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ये क्या है, बोरोन, और ये क्या है, स्कैंडियम। बीएससी 12th के बाद बच्चे क्या करते हैं, साइंस के बच्चे बीएससी करते हैं। ठीक है, बीएससी कर ली। अब एक लड़की है, उसने करी ये बीएससी। लड़की होती अलका। क्या होती, अलका। हमें क्या बोलना, अलगा। लड़की है, बीएससी कर ली और वो लड़की कौन है, अलगा है। मांगो टिकट। टिकट कौन मांगती है, सीता और गीता। टिकट कौन मांगती है, सीता और गीता मांगती है। तो देखना हमारे पास ट्रिक क्या हो गई, बीएससी किसने करी, अलगा ने। बीएससी किसने करी, अलगा ने। मांगो टिकट, मांगो टिकट, मांगो टिकट। कौन मांगेंगे टिकट, सीता और गीता। कौन मांगेंगे, सीता और गीता। तो ये ट्रिक हो गई, ध्यान से देखना, अच्छी ट्रिक है। ये जो सारे हैं ये कौन से हो जाएंगे, एका वाले। ये सारे कौन से हो जाएंगे, एका वाले। तो तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे एका बोरोन, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे एका बोरोन तो आंसर क्या चला जाएगा, स्कैंडियम। कोई पूछे एका एल्यूमिनियम, आंसर क्या जाएगा, गैलियम। एका मैग्नीज, आंसर क्या जाएगा, टेक्नीशियम। एका सिलिकॉन, आंसर क्या जाएगा, जर्मेनियम। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये मेंडलीव की बहुत अच्छी बातें थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेंडलीव की कुछ ख़राब बातों की, कि मेंडलीव ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जो इसके ड्रॉबैक हो गए। ठीक है, फेलियर देखते हैं मेंडलीव का। ध्यान देना बच्चों, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बताओ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड। यानी ये क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। बट यहाँ पे देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है, 58.93, जबकि निकल का कितना है, 58.71। क्या ये ड्रॉबैक नहीं है, क्या है ये ड्रॉबैक? कितना अच्छा ड्रॉबैक है, देखो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, जबकि कोबाल्ट का तो क्या आ गया, ज़्यादा, और निकल का क्या आ गया, कम। बढ़ना चाहिए जबकि ये क्या हो गया, कम। तो यही ड्रॉबैक है। और देखना एटॉमिक मास के एक्सेप्शन, ये देखो टेल्यूरियम देख सकते हो आप, कितना है एटॉमिक मास, 127.60। ठीक है, जबकि आयोडीन का देखो 126.90, 126.90। टेल्यूरियम 127 है और आयोडीन का 126.90, 126.90। यानी बढ़ना चाहिए पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और देखना
और आएगा एक्सेप्शन, वो अपन लिख ही लेते हैं। अगला एक्सेप्शन कौन सा है? आर्गन एंड पोटेशियम। क्या है? आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 और इसका कितना हो जाता है 39.1। इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो आर्गन का 39.9 है, उसका क्या है 39.1 है। इंक्रीज होना चाहिए पर देखो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये तीनों ही जो है एटॉमिक मास के क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए। यानी न्यूलैंड ने जो बातें बोली थी, सॉरी मेंडलीव ने जो बातें बोली थी, उनमें अपन ने क्या देख लिया? एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगले लिमिटेशन की बात करते हैं, ध्यान देना। अगले लिमिटेशन की बात करते हैं। रुकना आप लोग एक सेकंड, देखिए लिमिटेशन देखना। मुझे बताओ है ली ना की रब से, ठीक है, लेकिन इसी ग्रुप के अंदर किसको रख दिया? कॉपर को। ये देखो इसी ग्रुप के अंदर किसको रख दिया? सिल्वर को। इसी ग्रुप के अंदर किसको रख दिया? गोल्ड को। यानी एक ग्रुप में रखा है तो हम तो ये समझेंगे कि जो लोग एक ग्रुप में होते हैं, जो लोग एक ग्रुप में होते हैं इनके करेक्टर क्या होते हैं? सेम। तो इनडायरेक्टली मेंडलीव तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हेलिना की रब से फरियाद के करेक्टर किसके जैसे होते हैं? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की जैसे। गलत बात है भाई, इन दोनों के ही करेक्टर क्या होते हैं? डिफरेंट। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वैसे डिफरेंट करेक्टर वाले हैं। और कहाँ हेलिना की रब से फरियाद? दोनों को कहाँ कर दिया? एक डिब्बे में रख दिया। गलत बात है। यही इनका क्या था? फेलियर था। यही क्या था? इनका फेलियर था। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? तो ये अपन ने फेलियर किसके देख लिए? मेंडलीव के देख लिए। तो मेंडलीव के फेलियर के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। कहाँ पहुंच जाते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। देखना बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पूरा का पूरा रोल है वो हम किसको देंगे? हेनरी मोज़ले को। बहुत सारे साइंटिस्ट इनके साथ वर्क करे थे, लेकिन मेन जो नाम आता है वो किसका आता है? हेनरी मोज़ले का आता है। अब हेनरी मोज़ले ने ऐसा क्या करा होगा? तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या करा कि एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर क्या करी? कुछ रेस डाली, तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ हुई उसकी बात अगर अपन करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा आता है AZ-B, ये फॉर्मूला आता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, बहुत काम का फॉर्मूला है ये, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला आता है √μ = A ब्रैकेट के अंदर Z-B। यहाँ पे बच्चों ये जो A है वो क्या है? ये A जो है वो है कांस्टेंट और B भी क्या है? कांस्टेंट। यानी A और B दोनों ही क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। A और B दोनों ही क्या हो गए बच्चों? कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी है वो, जो ये फ्रीक्वेंसी का रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? Z के। और Z यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे मोज़ले के दिमाग में आइडिया आया कि ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z के है, तो मुझे भी जो पीरियोडिक टेबल बनानी है वो एटॉमिक नंबर के बेस्ड पे ही बनानी है, ना कि एटॉमिक मास के बेस्ड पे। तो हेनरी मोज़ले जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक नंबर के ऊपर पीरियोडिक टेबल को रखा, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी पीरियोडिक टेबल थी। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो हेनरी मोज़ले की अगर हम बातें करें तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। ठीक है, और वो जो पीरियोडिक टेबल है आप पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या लिखना है? मुझे आता है। ठीक है, तो अभी ये पीरियोडिक टेबल तो आपको आती है। ठीक है, अब देखना, तो हेनरी मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसको हमने क्या बोल दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोल दिया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने इसको बोल दिया। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ चुके हैं, सारी बातें अपन कर चुके हैं, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक देख लेते हैं। हाइड्रोजन
का स्पेस। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो हेनरी मोज़ले भी अब हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th ग्रुप में रखें, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? आवारा एलिमेंट। आवारा एलिमेंट, आवारा है ये, अभी तक इसको कोई भी जगह नहीं मिली है। तो हम लोग भी अगर चाहें तो हाइड्रोजन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करके उसको जगह दे सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल कवर कर ली। अब कुछ एक बातें बची है जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की, वो हम देख के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। डेंसिटी वगैरह है तो एक वीडियो और हम लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।